तस्वीर को गौर से देखिए, ये जेल कैंप के पूर्व नेता संजय महतो है। इन्हीं को जो है जयराम महतो ने पार्टी से निष्कासित किया था। वजह था अनुशासनहीनता और दलाली करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। अब जो है एक नया मोड़ सामने आया है। नया मोड़ यह है कि जिस व्यक्ति ने संजय महतो पर कंपनी के दलाली करने का आरोप लगाए थे, उसी व्यक्ति ने लिखित रूप से संजय महतो को निर्दोष बताते हुए उनके साथ समझौता कर लिया है। संजय महतो और उनके समर्थकों का दावा है कि उनकी छवि को धूमिल करने तथा पार्टी में उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक साजिश के तहत उन्हें झूठे आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के वजह से जो है जेल कैंप ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब जब आरोप लगाने वालों ने ही समझौता कर लिया है और संजय महतो को निर्दोष बताया है, तब उनके समर्थक पार्टी में निष्कासन की कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका अब देखना बड़ी बात है कि जेल कैंप में वापस संजय महतो को लिया जाता है या नहीं। लेकिन संजय महतो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और जिस व्यक्ति ने इन्हें आरोप लगाया था वो भी इन्हें निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन राजनीति का शिकार बने संजय महतो अब गुहार लगा रहे हैं जेल कैंप से। देखना बेहद जरूरी है जेल कैंप में कब वापसी होती है। जयराम महतो अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने नेता को जो जिस तरह से आरोप लगाया गया था दूसरे के द्वारा, वो आरोप निराधार है। आपका नेता सच सभी के इंसान है। संजय महतो आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलने वाला इंसान है। तो आपका जिम्मेवारी है कि आपके पार्टी के इस कर्मठ जुझारू नेता को अब वापसी कराते हैं या नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय महतो? टाइगर जयराम महतो जी को सदस्यता समाप्त कर दिए हैं, इसलिए कोई हम आप सोशल मीडिया के मार्फत से कहना चाहते हैं कि संजय दा को पुनः वापस ले लिया जाए और जो जिस तरह आपका जेल कैंप में कार्य करता था उस तरह करने दिया जाए। साथियों, अभी हम गोंदलपुरा आए हुए हैं। विकास दा का घर, विकास दा सामने बैठे हुए हैं और विनोद दा का घर। और एक संदेश देना था कि 1 मई 2026 को जो मेरे साथ जो अप्रिय घटना घटा था कुंडिल बागी विनोद मेहता के राइस मिल में शाम को 6 बजे, उसी उपरांत में मैंने कटकमदाग थाना में एक आवेदन दिया था विनोद महतो के खिलाफ। तो समाज के लोग सभी ने बोले कि आवेदन क्यों दिया, इस पर विचार होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन के समझ हम लोगों ने समझौता कर लिया और जो भाईचारगी जो पुराना संबंध था उसको कायम रखने के लिए इस तरह का हम लोग काम किए हैं। तो आज हम सोशल मीडिया के समक्ष एक संदेश देना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ विकास दा हैं। इन्होंने बताएंगे कि हम क्या हैं और हम लोग के साथ क्या हुआ था और मेरा क्या कसूर था, हम बेकसूर थे कि कसूर थे, ये विकास दा बताएंगे विस्तार से। आज मेरे यहाँ संजय भाई आए हुए हैं और जो घटित घटना हुआ है राइस मिल कुंडिल बाग में, कुछ ने सोशल मीडिया अखबार के माध्यम देखो उस अनजाने जाने में कुछ संदेह घेरे में आने जाने में कुछ हो गया और कुछ लोग जुट गया था भीड़ भाड़ में जो इनको अति किया गया। वो देखिए कुछ उससे कुछ अपरिचित लोग था जो इस तरह करके किया, इसलिए कोई ऐसा बात नहीं, संजय कोई ऐसा बात नहीं है और कोई ये दिक्कत नहीं है। और तुरंत आनंद फानन में जो जेल कैंप में हुए टाइगर जयराम महतो जी को सदस्यता समाप्त कर दिए हैं, इसलिए कोई हम आप सोशल मीडिया के मार्फत से कहना चाहते हैं कि संजय दा को पुनः वापस ले लिया जाए और जो जिस तरह आपका जेल कैंप में कार्य करता था उस तरह करने दिया जाए। इसलिए इसी बात का करके मैं नहीं। और एक चीज़ बताइए विकास दा कि मेरा कोई कसूर था कंपनी का? मेरा ऐसा बात नहीं था, कंपनी के साथ मेरा कुछ है इंटरफेयर? वैसा तो कोई पुख्ता नहीं पाया गया कि आप कंपनी के साथ किए या कि कंपनी का हम दलाली किए हैं। आप लोग इतना 2 महीना में आप लोग साथ छानबीन किए, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या इस तरह का लगा आपको कभी? नहीं, वैसा तो नहीं, हम लोग पकड़े में नहीं लगे, हमारे साथ बात हुआ, कोई वैसा बात हम लोग को नहीं हुआ। लेकिन संदेह के घेरे में आदमी बहुत से आदमी, हम भी कभी संदेह के घेरे में आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। संदेह के घेरे में आप इसका डर हुआ सताया होगा इसलिए लिख दिए, इसलिए कि अब भाई किसी तरह हमको मुक्ति पाना है, ये भी हो सकता है, इसलिए कोई सा बात नहीं है। हाँ साथियों, वही आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम लोग शेयर कर रहे हैं कि और जो समझौता पत्र है आप देख लीजिए हम लोग को बीच में जो समझौता हुआ था
विकास दा थोड़ा सा इसको पढ़ के बता दीजिए, सुना दीजिए सब। संजय महतो पिता तुलसी महतो, ग्राम पोस्ट हेसेगढ़ा, थाना हेंदेगढ़ा चरही, जिला हजारीबाग। विनोद महतो पिता रामटाल महतो, ग्राम गोंदलपुरा, पोस्ट बादम, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग। उपरोक्त संबंध में कहना है कि 3/5/2026 को संजय महतो के द्वारा कटकमतक थाना में प्राप्त आवेदन के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष समझौता मैं विनोद महतो दिनांक 1/5/2026 को मेरे और मेरे साथियों के द्वारा संजय महतो को इस आरोप में कि अडानी और एनटीपीसी के दलाली कर रहे हैं। हम लोग ने इस साथ दुष्कृत व्यवहार किया जो ये सरासर गलत था। जो संजय महतो को पूर्व में ऐसा संजय महतो को मैं पूर्व से भी जानता हूँ। संजय महतो एक छात्र है और व्यक्तिगत जीवन में जुझारू व्यक्ति भी है, किंतु कुछ लोग के द्वारा मेरे मन में संजय महतो के प्रति घृणा और भ्रम की स्थिति में पैदा किया गया, जिसका तत्कालीन परिणाम था कि हम लोगों के द्वारा मुख्य समझौता किया गया। साथ ही गांव में जिस भी गणमान्य लोगों को उन्हें मुझे बताया कि जितनी कंपनी का मालिक अडानी और अडानी के मित्र यहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के खुलवाने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ शासन के तंत्र हो या प्रशासन के तंत्र सभी गोंदलपुरा प्रोजेक्ट में खुलवाने में लगे हैं, तो आखिर संजय महतो जैसे एक साधारण लड़का जो कि छात्र जीवन में है, वह कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुलवा सकता है। मेरे मन में हम लोगों को द्वारा संजय महतो के प्रति जो द्वेष या भय या माफी हो गया और वीडियो वायरल किया गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं भविष्य में किसी भी हाल में हम संजय महतो को साथ कोई अन्य सामाजिक व्यक्तियों के साथ ऐसा दुष्कृत्य नहीं करूंगा। और जिस तरह से हम लोगों को संजय महतो के बीच पूर्व में संबंध है उसी तरह से रहेगा। हम लोग दोनों भूल कर आगे बढ़ेंगे और समाज के रूप में हजारीबाग में गोंदलपुरा में पूरा रैयतों के विस्थापित को हक अधिकार के लिए मिलकर लड़ेंगे। जोहार साथियों, यही था कि जो हम लोग को आपस में समझौता हुआ था। और मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि गोंदलपुरा से ज़्यादा उनको ये तकलीफ हुआ कि जो मतलब आज तक हक विस्थापित रैयत विस्थापित के लिए दो शब्द भी नहीं आज तक लड़ा है, ना जानता है उसके विषय में, उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल किया, जबकि उसको कोई मतलब नहीं बनता था और हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। लेकिन वो चीज़ आज विकास दा आपके सामने बोल दिए कि इस तरह का कोई बात नहीं था, है ना दा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और आंदोलन का जब आप आंदोलन का अध्यक्ष हैं, गोंदलपुरा आंदोलन का अध्यक्ष हैं, इस आंदोलन में हमारा योगदान रहेगा कि नहीं रहेगा, थोड़ा सा बताओ। योगदान सबका है। जल जंगल जमीन का लड़ाई है, व्यक्ति विशेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हाँ। जल जंगल जमीन रहेगा तब राजनीतिक भी रहेगा, व्यक्ति विशेष भी रहेगा, सब रहेगा। तो एक व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं, इसलिए सबका योगदान रहेगा। जयराम दाग भी योगदान रहा, जितना भी थे सबका योगदान है आंदोलन में, ऐसा बात नहीं है। नहीं, धन्यवाद।